नया रायपुर क्षेत्र में आने वाले 27 गांव हैं, उनमें करीब जो 6000 किसान हैं, सरकार उनमें से करीब 5000 किसानों की जमीन ले चुकी है। व्यापारी करना है कि जनहित में, जैसा अविनाश बिल्डर को करोड़ों में जमीन देकर, तो ली नहीं है, ठगी है। ये तो एक सरकारी माफिया है, भू माफिया है। 11-12 रुपए वर्ग की जमीन पड़ता है। एनआरडीए 6000 स्क्वायर फीट में बेच, लोगों को भ्रम में डाल के आपसी सहमति के नाम से जमीन बेचने के लिए सभी गांव के किसानों को नोटिस औने पौने मुआवजा देके कौड़ी के दाम में उनके जमीन लेके किसानों को यदि जमीन से बेदखल करेंगे तो ये किसानों को मंजूर नहीं है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस तो बीजेपी से और गए गुजरा। सरकार में बैठ के करना नहीं चाहती। नया रायपुर बसाने का धोखाधड़ी काम चल रहा है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ की नया रायपुर जो है इस समय चर्चाओं में है, क्योंकि नया रायपुर को नई राजधानी बनाने के सरकार के प्रयासों के बीच जो है किसानों की जमीनें लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आपने नकटी गांव का नाम सुना होगा, जो अभी चर्चाओं में है, जहां से लोगों को हटाने के लिए, उनके घर हटाने के लिए नोटिस दिया गया। लेकिन मामला केवल वहीं तक सीमित नहीं है। वो घर हटाना तो एक अलग प्रक्रिया है, दूसरी तरफ एक बड़ा मामला चल रहा है कि जो नया रायपुर क्षेत्र में आने वाले 27 गांव हैं, उनमें करीब जो 6000 किसान हैं, सरकार उनमें से करीब 5000 किसानों की ज़मीन ले चुकी है। और अब बचे हुए 1000 किसानों की ज़मीन लेने के लिए सरकार ने चिट्ठी पत्री शुरू कर दी है। लोगों को जो है चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं, पत्र भेजे जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो अपनी ज़मीन NRDA को बेच दें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि NRDA को किसान अपनी बेशकीमती ज़मीन क्यों बेच दें? क्या किसानों की ज़मीन इतनी सस्ती है कि किसानों की ज़मीनों को सरकार औने पौने दाम पर खरीद ले? हम औने पौने दाम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों को जो ऑफर किया जा रहा है वो 2017 का गाइडलाइन रेट ऑफर किया जा रहा है, यानी 8 साल पुरानी दर के हिसाब से किसानों को भुगतान के लिए कहा जा रहा है। जबकि आपको मालूम है कि जब ये नया रायपुर बसने के बाद बहुत तेजी से जमीनों के भाव बढ़े हैं, रेट बढ़े हैं, और एक समय जहां 5-7 लाख रुपए एकड़ जमीन थी, आज वहीं जो है 5 से 6 करोड़ रुपए एकड़ जमीन की कीमत पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में पुराने भाव पर किसानों से कैसे जमीन खरीद ली जाएगी, ये थोड़ा सा अव्यावहारिक है। और इसको लेकर के नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति का गठन हो चुका है और उसी समिति के सदस्य आज जो है इस नया रायपुर के सेंट्रल पार्क में बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के दौरान पूछते हैं जो अध्यक्ष जी हैं कि वो क्यों जमीन नहीं देना चाहते, उनकी समस्या क्या है और वो चाहते क्या है सरकार से। हम शासन जमीन देना चाहते हैं। पहले तो नहीं देने का बात था, तो देना चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। लेयर 1 का जो किसान हैं उनको जो नया रायपुर क्षेत्र में अभी 42% भूखंड देने का फरमान जारी किया है, जैसा रमचंडी है, बड़ौदा है, रीको है और आपका सेड़ीखेड़ी है, उसी अनुरूप में किसानों को जमीन राज्य सरकार 42% विकसित भूखंड देने की बात क्यों नहीं कहता? एक ही क्षेत्र में 2 अलग अलग नियम क्यों? अब आज कीमत की बात करता है कि नहीं, क्या राज्य सरकार का एक संस्था है NRD, नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या उनको व्यापारी करना है कि जनहित में, जैसा अविनाश बिल्डर को करोड़ों में जमीन दे करके वो अपने भाव बना करके सेक्टर 30 में भी सेल किया है और किया जा रहा है और किया भी है, और अभी सेक्टर 10 में भी। तो क्या इस क्षेत्र में किसानों से आज जमीन लेगा और पुराने 8 साल पहले का जो कीमत है वो देने की बात करता है? यहाँ कोई कीमत में कोई इजाफा नहीं है और किसानों को कहना चाहिए कृषि। हम तो ये कह रहे हैं शासन से समझौता के लिए 1.5 साल से हमारी प्रयास जारी है। यहाँ तक का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी मिल के आए। 11वीं और 12वीं बैठक में ये फैसला हुआ है
जिन किसानों से जमीन ली गई है उन्हें पुनर्वास के तहत ये मिलना है। आपके द्वारा एक भी किसानों को नहीं मिला है। आपके द्वारा यह पत्र भी दिया गया है, उसका एक भी पालन नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये समझौता के तहत उन्हें पुनर्वास मिले और लेयर 1 की जमीन हम आपको देना चाहते हैं। यदि जमीन के बदला जमीन नहीं देना चाहते हैं तो लेयर 2 या 3 में हमें स्वतंत्र जमीन दे दीजिए, बराबर की जमीन दे दीजिए। यदि लेयर 2-3 में बराबर जमीन नहीं देना चाहते तो लेयर 1 की जमीन हमसे चाहते हैं विरोध बिना विवाद का, तो हमें कहना चाहिए 42% विकसित भूखंड दे दीजिए, ऐसा हमारा निवेदन है। दाम भी आप क्या चाहते जो है गाइडलाइन रेट, रिवाइज गाइडलाइन रेट के हिसाब से आपको जमीन का भुगतान किया जाए? उसमें हम ये चाहते हैं कि नहीं, वो तो उनका सेल जो उनके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद में वो 2% भूभाटक भी वसूला जा रहा है। हम 2% भूभाटक को तो छोड़ रहे हैं। जो उनकी जो मूल कीमत है जमीन का, उनके द्वारा निर्धारित करके लोगों को बेचा जा रहा है, वो रेट किसानों को दे देना। सरकार का काम तो जनहित का काम है। जिस रेट पर सरकार दूसरों को बेच रही है उसी रेट पर आपसे भी खरीदे, ऐसा? हाँ जी, हम यदि पैसा ही देना है, सरकार को लेयर 1 में नहीं बसाना है तो पैसा उस अनुरूप में दे दे। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, जो जमीन का पैसा किसान नहीं उठाया है, हम न्यायालय भी गए हैं, जीत के भी आ रहे हैं और लड़ेंगे भी। सरकार यदि चाहता है हमारे साथ समझौता, और हम अपने तरफ से समझौता का प्रस्ताव दिया है सरकार को कि हम कोर्ट केस वापस ले आएंगे। जो किसान जमीनों का पैसा नहीं लिया है अर्जन के बाद में, गलत तरीका से दबाव डाल के पुराने अधिनियम पर अनिवार्य अर्जन की कार्रवाई की गई है, उन किसानों को भी हमारे साथ में इस विषय पर शामिल किया जाए। उन्हें भी उसका यदि पैसा चाहता है किसान को, उसके अनुरूप पैसा दिया जाए, और नहीं तो 42% फंड दे। जहां पर नया रायपुर क्षेत्र में 5 गांवों में वो जमीन लेने का फैसला सरकार किया है, वो नया रायपुर में लागू कर दे, ऐसा हमारा मानना है। तो हम किसानों को संतुष्ट कर पाएंगे। जब 42% विकसित भूखंड से मतलब क्या है कि आपकी मान लीजिए कि 100 एकड़ जमीन है, तो 42 एकड़ जमीन पर आप लोगों को विकसित कर दें और जितने भी गांव वाले हैं टोटल उनके बसावट का इंतजाम कर दिया, यही चाहते ना जी। 42% का मतलब ये है विकसित भूखंड का, तो कम से कम ये 18,000 वर्ग फीट होता है 1 एकड़ पीछे। तो जिन किसानों का 1 एकड़ जमीन जा रही है वो 18,000 वर्ग फीट प्लाटिंग काट के रोड, नाली, रास्ता, बिजली करके दे दे। ये 42% का मतलब। इसमें आप लोग अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है तो ग्रामीणों का अगला कदम क्या हो सकता है? नहीं मानती है तो पहला तो है हम लोग जन आंदोलन करेंगे, वो हमारों का वही एकमात्र चारा है। और दूसरा कोर्ट कचहरी तो जा ही रहे हैं, 80-90 केस लगे हुए हैं, कई केस जीत रहे हैं और लगाएंगे केस। हम मतलब न्यायालय और सड़क की दोनों की लड़ाई लड़ने को तैयार। देखिए अभी तक जो है 5,000 किसानों की जमीन सरकार ले चुकी है नया रायपुर बसाने के लिए। तो अब तक का किसानों का एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है? सरकार ने क्या उनके साथ न्याय किया या नहीं किया? सरकार तो एक प्रकार के छल कपट करके, प्रतिबंध करके किसानों को ठगी है। जमीन तो ली नहीं है, ठगी है। 5,90,000 एकड़ में 11-12 रुपए वर्ग फीट जमीन पड़ता है, और वही जमीन को NRDA 6,000 स्क्वायर फीट में बेच रही है। भाई कहाँ 5-10 रुपए में किसानों को लेकर के 6,000 वर्ग फीट में बेच रहे हो? ये तो एक सरकारी माफिया है, भू माफिया है। NRDA नहीं है ये कोई सरकार व्यवहार नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भू माफिया है जो वो गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित है। अच्छा, बहुत सारे सरपंच आप लोग बैठे हुए हैं, आप युवा सरपंच भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब तक जो सरकार कर रही है वो किसानों के अनुकूल किया है, उनके जो चाहती थी उनके हिसाब से हुआ है, या सरकार ने? नहीं, बहुत पहले तो सरकार ने अपने मनमर्जी के हिसाब से किसानों से जमीन ले लिया। चलो ठीक है, आप नया रायपुर बसाना चाह रहे हैं, हम नया रायपुर के किसान, सभी किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उनको औने पौने मुआवजा देके, कौड़ी के दाम में उनके जमीन लेके किसानों को यदि जमीन से बेदखल करेंगे तो ये किसानों को मंजूर नहीं है। सरकार के साथ लगातार निरंतर, अभी वर्तमान सरकार बीजेपी का है, उनसे भी सरपंच संघ के माध्यम से हो या फिर
हमारे किसान संगठन के माध्यम से हो। हम लोग लगातार 1.5 साल से उनसे मुलाकात करके अपने बातों को रखने का कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तक कोई उनके द्वारा हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय अभी बताए कि हमारे तरफ से एक प्रस्ताव भी गया है कि हम आपसी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डाल के आपसी सहमति के नाम से जमीन बेचने के लिए सभी गांव के किसानों को नोटिस दे। हम कतई नहीं चाहते कि लेयर 1, हम लोग भी जानते हैं कि यहाँ नया रायपुर बसेंगे और नया रायपुर बसने में हमारा भी योगदान रहे, लेकिन हमको सही मुआवजा मिलना चाहिए उनका। जैसे अभी यहाँ 2500-2000 स्क्वायर फीट में बेच रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनका जो बेच रहा है उसका दाम हमको मिले, और नहीं तो अभी जो नया फार्मूला 42% विकसित भूखंड देने का जो है वो दे दे। हम किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं। अभी गांव-गांव में तो चल रहा है कि सरपंचों के माध्यम से या फिर सचिव के माध्यम से एक गांव में जिन किसानों का जमीन भूमि अधिग्रहण नहीं हो उनसे बात कर रहे हैं, जिनका हो गया है मामला कोर्ट में है उनसे बात नहीं कर रहे। जो किसान का जमीन अभी बचा हुआ उनको अभी वो आवेदन के रूप में किसानों को गांव-गांव में पंचायत सचिव के और सरपंच के माध्यम से बोला जा रहा है कि भाई आप अपना जमीन आपसी सहमति में बेचो। लेकिन किसान इसलिए नहीं बेचना चाहते, आज 10 साल पहले का गाइडलाइन है और कौड़ी के दाम बताया ना मैं आपको, 12 लाख पर एकड़। बताइए 12 लाख में एक कार नहीं आता। जैसे अभी बड़े बड़े लोग घूमते हैं, तो हम एक किसान जैसे 12 से 15 लाख कोई मिल भी जाएगा तो एक छोटा सा हम प्लाट भी नहीं ले पाएंगे, मकान भी नहीं बना पाएंगे। तो जो रेट पे नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बेच रहा है उस रेट किसान को यदि मिलेंगे तो समझौता के तौर पे नया रायपुर के किसान नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जमीन देने के लिए आज भी तैयार है, लेकिन सरकार चाहता ही नहीं है। हम लोग कई बार गए हैं, अभी कई बार प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन अभी माननीय OP चौधरी जी जो अभी विभागीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुआ तो वो बोले कि अभी सुशासन तिहार चल रहा है उसके बाद मिलेंगे। हम चाह रहे हैं कि इनका समस्या का समाधान किसान और NRDA और राज्य सरकार के साथ बैठ के एक बार बैठ के सम्मानजनक किसानों के साथ एक फैसला हो जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भी बाधित करना नहीं चाहते नया रायपुर को। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहता है कि किसान, जैसे हम लोग अभी आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों करना पड़ा, कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो भ्रम में एक ऐसे डाल दिए हैं कि आपको जमीन बेचना ही पड़ेगा। तो मजबूरन किसान क्या करेगा, कोई बीमारी के चलते जमीन बेच रहा है, कोई मजबूरी में कोई मौत हो गया, तो कहीं ना कहीं किसान एक दबाव के रूप में जमीन आज तक जो नया रायपुर को परचेस किए हैं वो एक दबाव में किए हैं। जो किसान बेच चुके हैं, हमारा एक ही मांग है भाई कि जो किसान बेच चुका है उसको आप पुनर्वास के तहत आपको देना पड़ेगा, वो दे दो। दूसरा, जो किसान जमीन नहीं बेचा है जो आप लेना चाह रहे हो उसको आप या तो 42% भूखंड दे दो, नहीं तो आप जिस रेट पे बेच रहे हो, जैसे आपने 2025 स्क्वायर फीट में बेच रहे हो वो रेट दे दो। और जिन किसानों का भू अर्जन बहुत पहले हो चुका है और कुछ किसान अपने घर के परिस्थिति के चलते मुआवजा ले लिए हैं, उसको अतिरिक्त जो पुनर्वास जो देते हैं वो उनको देना चाहिए। तो हम नया रायपुर के किसान बिल्कुल सरकार के साथ हमेशा यही कहते भी आए हैं कि सरकार के साथ योगदान नया रायपुर में हमारा भी रहे। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था जब हम लोग जो है यहाँ ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे, बड़ी संख्या में लोग थे। उस दौरान भी हम लोगों की ये मांग थी कि पहले किसानों की जो जमीन ले ली गई है उनको जो अधिग्रहण का जो नियम है 4 गुना जो गाइडलाइन रेट है उसका 4 गुना मिलना चाहिए। वो भी शायद अभी मिल गया या नहीं मिला है? नहीं, उस समय जो मांग था वो आज भी यथावत है। उस समय तो ऐसा है कि ये क्षेत्र आज शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र बोलते हैं, पेपर में नगरीय क्षेत्र हो गया। ग्राम पंचायत आज भी संचालित है, कल भी था, आज भी है। और ये पहला राज्य है जहां ग्राम पंचायत जीवित है और पेपर में नगरीय क्षेत्र है। तो 2 गुना मुआवजा पहले था, आज 4 गुना मुआवजा देने की बात NRDA द्वारा की जा रही है। हम पहले भी कहते आए कि नहीं चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जो आज मुआवजा की बात कर रहा है, ये मुआवजा तो 2005-6 में के बाद में जितने भी कहना चाहिए अर्जन की कार्यवाही उनके द्वारा की गई है, उस पर उन किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना था कायदा से, लेकिन वो किया नहीं और आज वो 4 गुना की बात कर रहा है। तो 4 गुना 10 साल पहले के नियम पर कर रहा है, ये तो अवैध है ना। कांग्रेस शासन काल में जो हमने आंदोलन किया, भूपेश बघेल जी ये कहता था
और TS बाबा ये कहते थे कि मतलब भाई किसानों के साथ बड़ी अन्याय हुई है, हमारी सरकार आने दो, हम किसानों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन उन्होंने जो है, आज तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस तो उससे भी उसकी किसानों के साथ दुर्गति था और 30% हमारे मूल्य को और घटा दिया था। इतनी दुर्गति, एक भी मांग उन्होंने नहीं माना। केवल ये तय किया था कि आवास का नजूल जमीन पर जो बसा है किसान, उसको हम 2500 वर्ग फीट अधिकतम पट्टा देंगे। उनका भी काम नहीं किया, एक भी 0% के। और हमारा 2 बार पंडाल भी तोड़ा गया उनके द्वारा। इसके पहले तो और सरकार था, उन्होंने पंडाल तोड़ने का साहस नहीं किया। पुलिसिया कार्रवाई तो कांग्रेस ने भी किया है और उसके पहले बीजेपी ने भी किया है, लेकिन इतनी दुर्गति नहीं हुई थी उस समय जो कांग्रेस कार्यकाल में। भूपेश बघेल आज यदि डिंडोरा भी पीट रहे ना, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जब सत्ता में था तो किया नहीं गया। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि कांग्रेस तो बीजेपी से और गए गुजरा। अच्छा, हम भरोसा कर रहे हैं, इससे भरोसा कर रहे हैं, करना चाहिए कि आप कर दीजिए जैसा आपने 5 गांवों में जो फैसला लिया है वो यदि पूरे क्षेत्र में लागू कर दे और किसानों के साथ समझौता के तहत बात हो जाए तो हम न्यायालय के केस भी वापस ले आएंगे। किसानों के साथ सरकार आह न ले, किसानों के साथ न्याय कर दे, ऐसी सरकार से विनती भी है। तो ये थी समस्या किसानों की कि किसानों की जमीन को सरकार किस तरीके से लेना चाहती है, औने पौने दाम पर, 2017 के दाम पर, और अभी 2025 है, मतलब 8 साल पुराने दाम पर जो है किसानों से लेना चाहती है। किसानों का तर्क बहुत मजबूत है कि इस किसानों से पहले जो जमीनें ली गई हैं उसको NIDA ने बड़ी ऊंची कीमतों पर बेचा है, बिल्डरों को भी बेचा है। तो अब किसान ये चाहते हैं कि जिन ऊंची कीमतों पर NIDA उसे बेच रहा है, कम से कम उसी कीमत पर हमसे जमीन खरीदे। तब तो ये सौदा ठीक ठाक हो सकता है, फायदे का सौदा हो सकता है या बराबरी का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर ये औने पौने दामों पे लेने की कोशिश करेंगे तो ये किसानों के साथ ठगी से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में ICU की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।